दोस्तों। तो आज 10 जुलाई, आज मंडे। आज सवेरे हम लोग सब लोनावाला से हैदराबाद वापस सही सलामत सब सेफली पहुंच गए। तो मैं सोचा चलिए आज आपको इस लोनावाला मैराथन का बाकी का इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो ये मेरा पहला इवेंट का डॉक्यूमेंट्री रहेगा जिसमें मैं आपको इस इवेंट के बारे में बता रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ कवर करूँगा। एक रहेगा जो ट्रिप डिटेल्स, जिसमें हमने हैदराबाद से लोनावाला का सफ़र जो तय किया। लोनावाला से जो हमारा जो स्पॉट था जहाँ से रेस होना था, जिसका नाम है टाइगर पॉइंट, वहाँ तक का सफ़र हम लोग कैसे गए, क्या चैलेंजेस आए, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने अडॉप्ट किया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और जो दूसरा जो कैटेगरी है वो रेस का रहेगा। उसमें मैं आपके साथ जो एग्जीक्यूशन और स्टार्ट लोकेशन, कितने बजे स्टार्ट हुआ, टाइमिंग और एलिवेशन, चैलेंजेस, पेस, कितने किलोमीटर कितने टाइम में मैंने फिनिश किया और पोजीशन क्या रहा, ये सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूसरे कैटेगरीज़ में दूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो ट्रैवल डिटेल्स रहेगा। तो ट्रैवल डिटेल्स, अच्छा बिफोर डैट मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि ये अच्छा था या कैसा रहा, बट मैं आपके साथ चैलेंजेस शेयर करूंगा और आप उस चैलेंजेस को सुन के आप ही खुद डिसाइड करें कि आपको नेक्स्ट जो आपका मैराथन रहेगा वो लोनावाला में रहेगा कि नहीं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो सबसे पहला जो पहला कैटेगरी है वो रहेगा ट्रिप डिटेल्स। और तो सबसे पहले सफ़र हमने स्टार्ट किया हैदराबाद से। हैदराबाद 7 जुलाई अराउंड 11 PM। तो हमने ट्रेन पकड़ी लिंगमपल्ली से डायरेक्ट लोनावाला के लिए। तो हम सब 11 मेंबर्स जो BHL ग्रुप के थे, हम सब वहाँ पर पहुँच गए, इकट्ठे हुए रात के 11 बजे। ट्रेन 10 मिनट लेट थी। उसके बाद हमने ट्रेन में अपना सफ़र किया। बहुत सही, बहुत अच्छा सफ़र रहा। 3 tier AC में रहा हमारा। और ट्रेन 1.5 घंटे लेट चल रही थी, तो हम अराउंड 9-9:30 लोनावाला में पहुँचे। तो लोनावाला पहुँचने के बाद हम वहाँ से तुरंत बीप कलेक्शन पॉइंट में चले गए, क्योंकि बीप कलेक्शन का स्टार्ट पॉइंट मतलब जो टाइमिंग था वो 11 बजे का था। तो और वो काफ़ी नज़दीक था लोनावाला स्टेशन से। तो एक होटल है मुंबई, उसका नाम है मुंबई मसाला होटल है। तो वहीं पर ही बिब कलेक्शन का पॉइंट था। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से वॉकेबल था स्टेशन से। तो हम लोग वहाँ पर पहुँच गए 10 के आसपास। हमने वहाँ पर चाय वगैरह लिए, ब्रेकफास्ट अपना किया और फिर बिब का किट कलेक्ट करके हम अपने होटल पहुँचे। तो और ये जो लोनावाला स्टेशन से जो हम लोग होटल के गए, ये डिस्टेंस करीब 12 किलोमीटर का है। तो लोनावाला स्टेशन, तो यहाँ से आप जाएंगे 12 किलोमीटर, जिसका नाम है टाइगर पॉइंट। इस बीच में आपको और एक पॉइंट लोकेशन मिले, और एक 2 पॉइंट है, जो है भूशी डैम और एक लायन पॉइंट्स है। तो ये आपको जो पॉइंट्स है ये थोड़े से आप याद रखिए, क्योंकि आगे चल के ये रूट के अंदर भी आने वाले हैं। तो रेलवे स्टेशन के बाद आप जो होटल हमारा था वो था टाइगर पॉइंट के नज़दीक, और होटल का नाम था फैंटेसी रिसॉर्ट लोनावाला। ये 12 किलोमीटर का आपको बिल्कुल पहाड़ों में जाना पड़ेगा। बिल्कुल वो घाटी रोड है और ट्रैफिक वहाँ पर बहुत ह्यूज रहता है। तो इनफैक्ट आपका ट्रैफिक लोनावाला स्टेशन से ही चालू हो गया था। तो हम लोगों को सबसे पहला जो चैलेंजेस है वो ये कि हमें कोई वहाँ से ना तो ऑटो ना तो टैक्सी कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी दिक्कत हुई। ऑलमोस्ट क्लोज टू हमें 1 घंटे के आसपास हमें नेगोशिएट करने पड़े, सर्च करने पड़े, स्टेशन गए, तो लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला था। फाइनली एक भाई साहब ने हमें वो रेडी हो गए हमें होटल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन वो कैब में
सिर्फ 7 लोग ही आ सकते थे। तो हमने पहले लेडीज़ लोगों को उसमें उनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप पहले चलो, और उनके साथ और 2-3 जेंट्स लोग, कुल मिला के 7 लोग उन लोग ने लोनावाला स्टेशन से होटल तक उन लोग गए। बाद में हमने एक ऑटो से फिर हम 4 लोग उसमें एडजस्ट होके अपना होटल पहुँचे। तो ये जो सफ़र रहा ये कम से कम 2.5-3 घंटे का सफ़र रहा हमें, क्योंकि इतना ट्रैफिक रहता है वहाँ, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। एक तरफ खाई है, एक तरफ पहाड़ है, तो काफ़ी डेंजरस रूट है वहाँ। ट्रैफिक कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, पुलिस का कोई कोऑपरेशन ही नहीं था। लोग वॉक कर रहे थे, बारिश हो रही थी, काफ़ी दिक्कत, काफ़ी मतलब चैलेंजिंग, काफ़ी चैलेंजेस थे। ऊपर से बारिश, मानसून का सीज़न, तो ये सब काफ़ी चैलेंजेस रहे। लेकिन फिर भी हमारे ऑटो वाले भाई साहब काफ़ी मतलब यू नो बहुत स्टंट मारे उन्होंने, और हमें उन्होंने होटल तक पहुंचा दिए। तो होटल पहुंचने के बाद हमारा जब होटल हम पहुंचे फैंटेसी रेस्टोरेंट, तो पहले तो बहुत डिप्रेस्ड हो गए, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी नहीं था एक्सेप्ट फॉग और बारिश के छोड़कर। तो और रूम्स वगैरह भी काफ़ी पुराने लग रहे थे वहाँ पर। कुछ विलास थे, बट वो सब मतलब ना कोई मेंटेनेंस ना कुछ नहीं। तो काफ़ी हमें मतलब डिप्रेशन फील हो रहा था। फिर भी एनी हाउ हम यही कोई 1-1:30 बजे के आसपास पहुँचे। तो हमने उनको पूछा कि कुछ है क्या खाने के लिए, तो उन्होंने जस्ट लिमिटेड ऑप्शंस थे, तो लिमिटेड राइस दाल और कुछ अंडा भुर्जी, तो हमने वही खाया। और फिर हम अपने रूम गए। तब तक काफ़ी एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है, उस समय तक कुछ लोग फ्रेश होके उन लोग जो टाइगर पॉइंट है वो वॉकेबल डिस्टेंस है, यही कोई 2 किलोमीटर, तो उन लोग वहाँ पर एक्सप्लोर करने चले गए। तो मैं रूम में थोड़ा रेस्ट लेता रहा, और आने के बाद फिर हम मतलब एक बार रूम सब आए, और फिर इकट्ठे हमने बातचीत वगैरह किए, थोड़ा मानसून का मज़ा भी लिया। बट बहुत लो फील कर रहे थे, क्योंकि आसपास कोई नहीं था, और वो एंटायर वहाँ 6 से 7 विलाज हैं, लेकिन वैसे कोई प्रेजेंस नहीं था, तो हम काफ़ी डिप्रेस फील कर रहे थे। तो उस समय हमें एक रनिंग ग्रुप दिखे, जो कि जलगांव रनर्स क्लब से, वहाँ से कुल यही कोई 12 से 13 लेडीज़ रनर्स आए। तो उनसे हमने बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ। काफ़ी लाइवली थे, काफ़ी एंथुसियास्ट थे। हमने ढेर सारी बात की, क्योंकि वो भी रनर्स हम भी रनर्स, तो काफ़ी अच्छा मतलब फील हुआ उनसे बात करने के बाद। और काफ़ी मतलब मोटिवेटेड भी फील हो रहा था कि चलो कोई रनर्स ग्रुप है, तो बहुत अच्छा लगा फील हमें। एक साथ हमने चाय भी पिया। तो ये होते हुए शाम का लगभग 5:30-6 हो गए थे। तब हम मतलब अपना डिनर करके फिर हम वहाँ पर सो गए। तो सबसे जो दिक्कत वाली बात ये है कि जो हमारा जो स्टार्ट लोकेशन है वो होटल से और आगे के 2 किलोमीटर के बाद है। वो है क्लाउड 9 होटल है, क्लाउड 9 रिसॉर्ट है। क्लाउड 9 के जस्ट ऑपोजिट में ही ये इवेंट स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला हमारे पास चैलेंज था कि सवेरे हम जाएं कैसे, तो और ऊपर से फॉग, ऊपर से उसके ऊपर बारिश, कोई रास्ता में कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी नहीं है, लाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो काफ़ी चैलेंजेस है। तो लेकिन फिर भी मुझे पता चला कि जलगांव रनर्स ग्रुप से 2 लोग 35 किलोमीटर थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 4:30 तक रेडी हो जाएंगे। तो 4:30 हम अपने रूम से बाहर आए, बाहर मिले, और फिर हम वहाँ से वॉक किए। तो वो हमारा एक तरीके से मतलब वार्म अप हो गया। 1.5 to 2 किलोमीटर तक का सफ़र था क्लाउड 9 तक। तो हम वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा रेस स्टार्ट हुआ। रेस कैसे गया ये मैं आपको दूसरी कैटेगरी में बताऊंगा। पहले मैं बताता हूँ रेस ख़त्म होने के बाद हम वापस फिर कैसे आए होटल, और वहाँ से फिर लोनावाला स्टेशन कैसे आए। तो नेक्स्ट डे संडे 9 जुलाई 10 बजे तक हमारा रेस ख़त्म हो गया था। और रेस ख़त्म होने के बाद हम वापस आ रहे थे, तो गिरीश सर जो कि मुंबई रनिंग ग्रुप में हैं, उन्होंने हमें 3 लोगों को
लिफ्ट दिए टू आवर होटल, तो हम वहाँ वापस पहुँच गए। थैंक यू गिरीश सर। और उसके बाद फिर हमने क्योंकि हमें पता था कि स्टेशन पहुंचने के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं, 12 किलोमीटर, और वो भी हम श्योर नहीं थे कि हम ट्रेन पकड़ पाएंगे या नहीं। ट्रेन हमारा 4:30 को था, कोणार्क एक्सप्रेस, और हमें वहाँ पहुँचना था, और तब तक हमारे पास कोई कोई कैब कुछ भी बुक नहीं था। तो और वहाँ पर आपको कुछ कैब ऑटो कुछ भी नहीं मिलेंगे, तो आपको बस कॉल करके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हीं के ऊपर ही आपको डिपेंड रहना रहेगा। तो वो आपको जो चार्जेस बताएंगे, जो टाइम बताएंगे, आप कम्प्लीटली उसी को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपके पास और कोई चॉइसेस नहीं है। तो हमने कम से कम, नवनीत जो BHL ग्रुप से है, तो वो हम लोग कम से कम 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा हम लोग उससे कोऑर्डिनेशन में लग गए। हम जब भी कॉल कर रहे हैं, या तो उनका मोबाइल नेटवर्क से बाहर है, वो हमें कॉल कर रहे हैं, तो हमारा नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क से बाहर है, तो वो बोल रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं आप पहुँचे नहीं। तो इस तरीके से होते हुए 10 साढ़े 10 बजे से हमने स्टार्ट किया उनको फॉलोअप करना, 1 डेढ़ बजे उन लोग पहुँचे। पहुंचने के बाद फिर 2 कैब हमने अरेंज किया था, तो 2 कैब आए। हम एक में 7, दूसरे में 5, दूसरे में 4 एडजस्ट होके वापस गए। बट जाने का जो सफ़र था वो आने का सफ़र से उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि हमने 1 बजे स्टार्ट किया और 4:30 बजे हमारा ट्रेन था। कुल मिला के 3 घंटे में भी पहुंचना हमारे लिए बहुत दिक्कत था, क्योंकि एंटायर रूट में ट्रैफिक पूरा बढ़ती था, एक के पीछे एक गाड़ी, आप ओवरटेक नहीं कर सकते। बट भाई साहब हमें जो मिले, जो उन्होंने खूब बहुत अच्छा स्टंट करवाया, और हमें ऑलमोस्ट 4:15 तक हमें भूसी डैम तक पहुंचा दिए। बट भूसी डैम जो है वहाँ पर काफ़ी हेवी ट्रैफिक रहता है, क्योंकि वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं भूसी डैम में, वो थोड़े से मतलब वाटरफॉल है, तो उसका मज़ा भी लेते हैं। बट उसके चलते आपका पूरा ट्रैफिक वहाँ बहुत होता है। तो जैसे करके हमने इनफैक्ट हम 3 लोग कैब से उतरे, और लगा कि 1 घंटे का टाइम है, हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे श्योर नहीं थे। तो हमें भूसी डैम से रेलवे स्टेशन, जो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वहाँ हमें वॉक करके जाना पड़ा। तो और बाकी के लोग क्योंकि लेडीज़ थे, और बाकी जो थे एक दो टायर्ड भी थे, तो वो उसी कैब में आए। तो हम जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो 4:30 का जो ट्रेन था, लकीली वो 10 मिनट 15 मिनट डिले था, लेट था। तो लेट होने के कारण तो हम लोग बाकी जो रनर्स हैं, वो डॉट 4:35 to 4:40 के बीच में वो स्टेशन पहुँचे। लकीली हमें ट्रेन मिला, और ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। तो हम अराउंड 3:35 to 4 o'clock के बीच में हम लिंगमपल्ली स्टेशन पहुँचे। तो ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, खाना काफ़ी अच्छा रहा, रेस्ट हमने लिया वहाँ पर, और इस तरीके से हमारा ये जर्नी फिनिश हुआ। तो ये सारे चैलेंजेस मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इसे सुने, आप खुद ही डिसाइड करें, आपको जाना रहेगा नहीं रहेगा, कैसा है ये आप ही खुद डिसाइड करें। अब चलते हैं दूसरे सेगमेंट के ऊपर, रेस का, जो मेरा फेवरेट सेक्शन है। मैं बेसिकली आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, मेरा जो मेन इंटेंशन है लोनावाला जाने का, वो ये रहा है कि वहाँ फॉग रन रहेगा, मॉनसून मैराथन रहेगा, तो काफ़ी अच्छा वेदर रहेगा, और मैं ये काफ़ी लाइक करता हूँ ऐसे ऑफ बीट लोकेशन में जाने के लिए। तो और मेरा NMDC के लिए भी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनिंग रन भी हो जाएगा विथ एलिवेशंस, और इसमें लेग स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ, ये सारे का एक ट्रायल भी हो जाएगा। मुझे पता भी चल जाए कि मेरा फिटनेस लेवल क्या है, वेदर मैं रेडी हूँ नहीं हूँ, ये सारा इन्फॉर्मेशन, ये सारे चीज़ें मुझे इस रेस से मिल जाएंगे। तो रेस का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। रेस का जो टाइमिंग था वो था 5:30। इसमें 4 कैटेगरी थे, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21, 35 और 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो स्टार्ट हुआ 4:30। 35 किलोमीटर का जो मेरा जो कैटेगरी था वो स्टार्ट हुआ अराउंड 5:30। तो जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि हम लोग 4:30 होटल से निकले, तो हम लोग बाई 5:10 तक हम जो ओरियन, जो Cloud9 रिसॉर्ट है, उसके पास पहुंच गए। वहाँ थोड़ा सा वार्म अप किया, और फिर उसके बाद हमने रेस स्टार्ट की।
तो 35 किलोमीटर में रजिस्ट्रेशन तो ऑलमोस्ट 200 के आसपास हुए थे, बट बीप कलेक्शन अराउंड मे बी मेरे ख्याल से 35 to 40 रनर्स ने किए। तो हमने रेस स्टार्ट किया। तो रेस जब स्टार्ट किया, सबसे पहला कि पूरा अंधेरा था, टॉर्च लेके दौड़ना पड़ा। उससे कुछ मुझे दिक्कत कुछ नहीं हुआ, बट बारिश हो रही थी और व्हीकल्स भी पास कर रहे थे, बट उसमें मेरे को ज़्यादा कुछ दिक्कत हुआ नहीं, क्योंकि मेरा प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और मैंने टेपरिंग भी काफ़ी अच्छा कर रखा था। तो जो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें काफ़ी अच्छा एलिवेशन आप को मिलेगा, और मुझे उसमें 23 मिनट्स का टाइम लगा। मेरे ख्याल से 700 के आसपास का एलिवेशन रह गया था फर्स्ट 5 किलोमीटर में, बट मैंने उसको अच्छे से कंप्लीट किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो जो रूट है वो कैसे स्टार्ट होता है कि आपका क्लाउड 9 जो रिसोर्ट है वहाँ से स्टार्ट होके 7 किलोमीटर टू टाइगर पॉइंट, टाइगर पॉइंट से 7 किलोमीटर बैक टू क्लाउड 9, और ये आपका 14 किलोमीटर बन हो गया। और फिर आपको क्लाउड 9 से आपको जाना पड़ेगा एमबी वैली की तरफ, जो कि 10.5 किलोमीटर जाना है और 10.5 किलोमीटर वापस आना है। तो ये जो रूट है इसमें आपका जो 5 किलोमीटर के रनर्स हैं, 21 किलोमीटर्स के रनर्स और 10 किलोमीटर्स का रनर्स का ये रूट है। और ये जो 7.5 का जो रूट है ये आपका बेसिकली 50 किलोमीटर्स और 35 किलोमीटर्स के कैटेगरीज के रनर्स के लिए ही लूप में था। तो 7.5 किलोमीटर गए, 7.5 किलोमीटर आए, काफ़ी अच्छा रहा रन। मेरा ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर ये कोई 46 मिनट के आसपास रह गया था। तब तक मैं कोशिश कर रहा था 430 440 पेस मेंटेन करने के लिए, बट एलिवेशन काफ़ी हाई था, तो मेरा 510 515 तक का भी जा रहा था, बट मैं डाउनहिल में फिर से उसको कवर कर लेता था। और सैग उस समय ये 14 किलोमीटर में हमें 3-4 सैग मिले, क्योंकि ये जो रूट है ये ट्रैफिक जोन है, तो इसीलिए थोड़े से लिमिटेड इनका सैग था, बट इट वाज नॉट बैड। तो ये रहा, हमने 14 किलोमीटर मैंने कंप्लीट कर लिया। 14 किलोमीटर के बाद फिर मुझे काफ़ी अच्छा मतलब क्योंकि जो बाकी का जो 21 का जो रूट है, उस रूट में मुझे पता था कि 10 किलोमीटर वाले भी 21 किलोमीटर वाले भी मुझे मिलेंगे, तो मेरे लिए वो काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी इजी रहेगा। तो मैंने बाकी का डिस्टेंस चालू किया, और ये मैंने 21 किलोमीटर मुझे 1 आवर 37 मिनट में मेरा फिनिश हो गया। और बाकी का जो 14 किलोमीटर जो बचे थे वो मैंने काफ़ी अच्छे से मतलब मुझे क्लोज टू 30 किलोमीटर मुझे 2 आवर्स 19 मिनट्स का टाइम लगा, और 35 किलोमीटर मैंने टोटल ये 2 आवर 43 मिनट्स और 20 सेकंड्स पे मैंने फिनिश कर लिया। तो जो एग्जीक्यूशन था, जो क्या स्ट्रेटेजी था, ये कि मेरा 440 मैक्सिमम मैं जाऊंगा, और लास्ट का जो 25 के बाद मैं अपना थोड़ा पेस बढ़ाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन अपॉन द एलिवेशन, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ इस रूट में, तो मुझे एलिवेशन का कोई आइडिया नहीं था। बट मैं एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट से चला था कि मैं ये कोई 440 430 450 का पेस लेके मैं चलूँगा। तो और अप हिल्स में भी मुझे काफ़ी उतनी दिक्कत नहीं हुई, बस मैं ये मेंटेन कर रहा था कि मैं नहीं रुकूं और केडेंस अपना बराबर मेंटेन रखें, स्ट्राइड लेंथ कम रखूं, और बॉडी काफ़ी मतलब ज़्यादा ना थका के आराम से मैं फिनिश करूं, ये मेरा दिमाग में चल रहा था। तो सैग काफ़ी अच्छा था। 2.5 किलोमीटर में सैग थे, तो सैग में वाटर का बॉटल था, बनाना था, और चिक्की था, तो सॉल्ट था, और गुड़ नहीं था। तो ये सारे थे, तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। वो काफ़ी अच्छा मतलब जितना मुझे चाहिए था सैग, वैसे भी मैं लिमिटेड सैग यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से ये सैग पॉइंट रहा। 33 किलोमीटर में वो एनर्जी ड्रिंक जो कि दिस वन रेड बुल वो दे रहे थे। रेड बुल मैंने कभी यूज़ नहीं किया, तो लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय काफ़ी क्रेविंग हो रहा था, तो मैंने वहाँ पर कम से कम 1 मिनट रुका, रेड बुल का हाफ जो उनका पैकेट है उसको फिनिश किया, और फिर आगे का जाने की कोशिश किया। तो ये रहा सैक का।
और मैंने आपको एलिवेशन भी बता दिया। टोटल एलिवेशन गेन जो है वो है 407 मीटर का है, और ये काफ़ी रोलिंग एलिवेशन टाइप्स हैं। इनफैक्ट हैदराबाद मैराथन से के रूट के हिसाब से ये काफ़ी चैलेंजिंग एलिवेशन है। तो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फर्स्ट जो 7.5 किलोमीटर में जो डिस्टेंस है उसमें आपको 4th किलोमीटर में काफ़ी अच्छा एलिवेशन मिलेगा, और फिर उसके बाद रिटर्न के समय उस तरीके से आपको ये कोई 10, 11, 12, 13 के आसपास काफ़ी अच्छा एलिवेशन मिलेगा। 14 के बाद से ऑलमोस्ट जो नेक्स्ट जो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसमें आपको मेरे ख्याल से टुवर्ड्स योर 21 या 22 किलोमीटर के आसपास एक काफ़ी अच्छा एलिवेशन मिलेगा। बाकी आपका 14 से नेक्स्ट 4-5 किलोमीटर काफ़ी अच्छा थोड़ा सा डाउन हिल मेंटेन रहेगा, तो बॉडी आपका अच्छा पिक करेगा। बट जो 20 किलोमीटर जो 14 के बाद का जो डिस्टेंस है, 14 से नेक्स्ट 10.5 किलोमीटर वो आपका फिर भी थोड़ा सा डाउन हिल रहेगा। थोड़ा सा एक दो पैचेस हैं जहाँ की अप हिल्स रहेंगे, एलिवेशन जो कि 408 407 तक जाएगा, बट बाकी ऑलमोस्ट रहेगा। बट रिटर्न जर्नी काफ़ी टफ रहेगा। रिटर्न जर्नी आपका काफ़ी मतलब उसमें काफ़ी एलिवेशन रहेगा, तो वो आपको दिक्कत है, तो आपको एनर्जी वगैरह वो सब बचा के जाना पड़ेगा। तो ये रहा एलिवेशन का। और हाँ, जब और मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि द की टेक अवेज फ्रॉम दिस इवेंट कि इसमें मुझे कुछ आर्मी वालों के साथ, क्योंकि जो आर्मी का जो ट्रेनिंग कैंप है, जो डिफेंस के जो ट्रेनिंग कैंप है वो आपका लोनावाला में ही है, तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छे एथलीट्स आए हुए थे, यंगस्टर्स थे, तो उनके साथ मुझे रन करने का मौका मिला, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा। और यही कोई 13-14 किलोमीटर तक मेरे से कम 6-7 लोग आगे थे, बट अराउंड 24 के आसपास मैंने उनको ओवरटेक करना चालू किया एक के बाद एक, और मुझे वो काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा था। तो ये रहा एंटायर रेस इंफॉर्मेशन। और आपका रेस तो मुझे टोटल टाइम लगा 2 आवर 43 मिनट्स और ये कोई 20 सेकंड्स। मेरा ओवरऑल पोजीशन 3rd रैंकिंग रहा, और मेरा एज कैटेगरी जो कि 46 से 55 का जो एज कैटेगरी है उसमें मैं फर्स्ट रहा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मतलब लगा कि जो मैंने ट्रेनिंग किया था जो उसका काफ़ी मुझे बेनिफिट मिला। और रेस ख़त्म होते हुए हमारे बाकी सब जो टीममेट्स वो भी कंप्लीट किए। तो हमने सब वहाँ पर अच्छे से सेलिब्रेशन भी किए, फ़ोटो भी लिए। ब्रेकफास्ट उनका ठीक था, मैगी था उसमें, कॉर्न पकौड़ा था, और बनानास थे, तो और ओट्स वगैरह वो दे रहे थे। जो विनर्स थे उनको एक मोमेंटो वो मिला, और कुछ कॉर्न के पैकेट्स जो थे, जो कॉर्नफ्लेक्स थे, वो उनका पैकेट उन्होंने दिया। तो हाँ, तो ये रहा एंटायर इंफॉर्मेशन। और तो तो यही सब है। बाकी जो विनिंग मोमेंट रहा ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि सब कैटेगरीज वालों के का को मोमेंटो उन लोग वहीं पर ही दे रहे थे, तो उन्होंने मुझे भी स्टेज पे बुलाया। और गिरीश जी वो सेकंड रहे, और अनीश जो कि 3rd में पोजीशन में 35 कैटेगरी में, 35 से टू 55 एज कैटेगरी में। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस रेस फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन आपके काम का आएगा। बट मैं ये आपको दोबारा से बोल रहा हूँ, आपको लोनावाला जाना नहीं है, आप खुद डिसाइड करें, क्योंकि मेरे तरफ से मैं तो, और नेक्स्ट टाइम सोचना पड़ेगा मुझे जाने के लिए। ये काफ़ी मतलब काफ़ी दिक्कत होती है। रेस काफ़ी इंजॉयबल है, बट जो एकोमोडेशन, ट्रैवल, होटल्स और जो कैब जो रहेगा वो काफ़ी चैलेंजिंग रहता है मेरे लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। और